राम राम भाई सारे ने। आज है हमारा 48/75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है फिर ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम आता है वो देखिए। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली वेयर इट इज एनकाउंटर्ड। ब्रेक स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट करने के काम आता है इमीडिएटली जब उसको ब्रेक कौन जैसे यूज़ करेंगे। द सिंटैक्स ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? सिर्फ ब्रेक लिखना है आपको। लेबल जो है आप लिखना चाहो तो ले सकते हो, वरना इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और लिखते भी नहीं है, सिर्फ ब्रेक लिख के द्वारा दे देते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमने एक लूप में से जो है एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए फॉर लूप बनाया है। लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 5। आई वैल्यू 5 और 5 से कम होनी चाहिए, आई प्लस प्लस। ठीक है, 5 नंबर प्रिंट आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक और हमने नेस्टेड इफ ले लिया। इफ़ के अंदर एक और इफ ले लिया हमने। ठीक है, सॉरी फॉर इन में इफ ले लिया। ठीक है, उसमें क्या कह रहे हैं, आई डबल इक्वस टू 3। असाइनमेंट ऑफ बेटा है डबल इक्वस टू, मतलब आई जैसे 3 के बराबर हो तो ब्रेक कर देना, यानी कि ब्रेक कर देना टॉप को, और जो है यहीं पे लूप जो है एंड हो जाएगा। यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कितने नंबर प्रिंट हो गए, सिर्फ 0, 1 और 2 जो है यहाँ पे नंबर जो है अपने 1 और 2 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, एक बार दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन से नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 1 और 2 से 2 नंबर प्रिंट हो रहा है। जैसे ही जो है लूप में आई हमारे 3 के बराबर हुआ, जैसे लूप 3 के बराबर हुआ क्या होगा, ब्रेक हो गया, यानी यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गया। और इसको बढ़ा के आप कर देंगे जैसे आई वो, तो क्या हो हमारे जो लूप है जो एंड हो जाए, तो 4 नंबर प्रिंट हो गए 1 2 3 4 करके। इस तरह से जो है हम लूप में अपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए इन आवर प्रोग्राम द लूप फॉर विल बी यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई इमीडिएट इटरेशन। और को यूज़ कर रहे हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड एज इफ आई इज डबल इक्वल टू 3, ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। जैसे आई 3 के बराबर तो ब्रेक आ जाए। दिस मीन्स व्हेन आई इज इक्वल टू 3 द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द लूप। जैसे आई 3 के बराबर हो जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए। यहाँ पर जो है हम वाइल लूप किसी इसको यूज़ करेंगे, जैसे यूजर नेगेटिव वैल्यू डाले हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बनाएंगे। नेट सम इज इक्वल टू 0 0 है नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वाइल ट्रू, इसमें एक डाली ट्रू कंडीशन डाल दी, अपने एक्सप्रेशन डाल दिया। नंबर इसका तो 5 से 10 नंबर लेंगे यूजर से। इफ़ नंबर जो हम ले रहे हैं यूजर से वो 0 से छोटा होगा तो ब्रेक कर देना स्टेटमेंट को वहीं की वहीं, यानी कि जैसे कोई नेगेटिव नंबर डालता है तो ब्रेक कर देना स्टेटमेंट को। अगर नहीं डालता है तो सम को जो है सम में 10 नंबर कर देना और सम को प्रिंट करा देना। ठीक है, वही पॉजिटिव नंबर कराने का है। तो आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, 10 नंबर डाला अपन ने, 10 डाला। जैसे ही अपन जो है एक नेगेटिव नंबर डालेंगे तो ठीक है अपना जो है यहाँ पर दोबारा से काटते हैं। जैसे ही अपन डालेंगे कोई नेगेटिव नंबर अपना जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही हमें से 10 आवेज नोट इन नंबर। एक और बार करते हैं तो इसमें एरर आ रहा है, 10 डालते हैं। 10 के बाद जैसे ही हम जो है इस पर -5 एंटर करेंगे, 10 आवेज 10 लिखा जो है, दोबारा से कर देते हैं। 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया। ठीक है, जैसे ही हमने माइनस का कोई नंबर डाला वैसे हमारे जो 10 20 30 आते हैं उनके सॉफ्टवेयर हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। क्या हुआ, जैसे ही नंबर इफ़ स्टेटमेंट क्या हुआ, जैसे ही नंबर 0 से छोटा हुआ इसलिए लूप को जो है वही की वही टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद जो है लाइन इसने रीड ही नहीं करी, यहीं पे जो इसने लाइन को स्टॉप कर दिया। ब्रेक का मतलब होता है यहीं पे लूप को ऐड कर देना। ठीक है, जहाँ पे ब्रेक लिख दोगे वहीं पे जो है आपका लूप जो ऐड हो जाएगा और उसके आगे काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टिक द करंट आइटरेशन ऑफ द लूप एंड लूप कंट्रोल। ठीक है, लूप के करंट आइटरेशन को स्किप करने का होता है एंड कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम गोज टू द नेक्स्ट आइटरेशन, यानी कि करंट आइटरेशन को स्किप कर देगा और अगले आइटरेशन पर चला जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में वही होता है, सिर्फ कंटिन्यू आपको लिखना होता है। अब देखते हैं लूप के संग इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं इसको। ठीक है, ये ले लिया अपन ने और इसको यूज करते हैं। फॉर लेट आई इज टू 1, आई में क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन 5 है। और इसमें आई की वैल्यू 3 हो तो उसको कंटिन्यू कर देना, यानी कि जैसे 3 हो तो 3 को स्किप कर देना, बाकी के आगे का लूप चला देना। जिसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। लेकिन 3 नहीं आया। जैसे 3 के बराबर हुआ 3 आइटरेशन जो स्किप हो गई तो बाकी के आगे से कंटिन्यू हो गया। इस तरह से अपना कंटिन्यू काम करता है। बिल्कुल सिंपल। ब्रेक में क्या किया, जैसे 3 के बराबर हुआ तो पूरा खत्म कर दिया, उसके आगे जाएंगे नहीं। कंटिन्यू में 3 को छोड़ देगा, बस बाकी की आगे चला जाएगा। बस इतना सही सिंपल आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है। ब्रेक और आपके ब्रेक और कंटिन्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बड़ा सा पॉजिटिव नंबर बताइए। यहाँ पर आए हम इसको जो है कमेंट करते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वही कह रहे हैं। लेट सम इज इक्वल टू 0 नंबर इज इक्वल टू 0। नंबर जो है 0 से बड़ा होगा तो क्या देना, सम प्लस इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, प्रिंट करा देना। नंबर में दोबारा नंबर ले लेना अगर पॉजिटिव नंबर आया तो। ठीक है, कंटिन्यू कंडीशन। अब कंटिन्यू कंडीशन है ये इज एन लिखा है, इसका बताता है इज नॉट ए नंबर, यानी कि अगर कोई यूजर नॉट ए नंबर है, नंबर के नाम का आता है, स्ट्रिंग आता है, ABCD को डालना है तो यहाँ पे लिखा जाएगा यू एंटर स्ट्रिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, नंबर में क्या है, नंबर इसके 0 है और आगे की जो कंडीशन है उसको कंटिन्यू कर देना। ठीक है, डिस्प्ले द सम
इसको करते हैं और सम को हम प्रिंट कराएंगे। तो देखना क्या होगा, यहाँ पर इसको एक बार देखिए 10 डाला, ठीक है 10 डाला, ठीक है। जैसे ही हमने नेगेटिव वैल्यू डाली, जैसे मैं नेगेटिव वैल्यू डाली, इसको एक बार ऑन, ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं आप, ठीक है 10 डाला आपने, ठीक है, प्लस को डाल, फिर प्लस को डालो, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव डालने क्या हो गया, 10 में 20 लिख के आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 डाल, ठीक है, 20 डाल, ठीक है। जैसे ही हमने ABCD कुछ डाला तो स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, ये क्या लिखा गया, यू एंटर्ड स्ट्रिंग यहाँ पे, ठीक है। तो कंटिन्यू कर देगा अपनी स्टेटमेंट को। अब ये देखिए यहाँ पर दोबारा से मांग रहा है 10, 20 और -8, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप समझिए, अगर कोई यूज़र नंबर डालता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर डालता है, ठीक है। अगर कोई यूज़र पॉजिटिव नंबर डाल रहा है तब तक भी ठीक है, डाल रहा है भैया तो डालते रहो। ABC डालता है, ठीक है भैया उनको भी डाल दो, लूप अपना चल रहा है, लूप अपना चल रहा है, नंबर भी ले रहा है, स्ट्रिंग भी ले रहा है। जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर डालेगा ना तब जाके अपना जो है लूप एंड होगा, क्योंकि कंडीशन वायर की जो है फॉल्स हो जाएगी। वायर की कंडीशन क्या है कि 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर 0 से छोटा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। डॉट नंबर में क्या आ रहा है, यू एंटर्ड स्ट्रिंग, इसे अच्छा होता है, इसका यूज़ किया है। स्ट्रिंग भी ले लेगा और भी नंबर वैल्यू नहीं लेगा, पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। मार्क कंटिन्यू करता रहेगा, कंटिन्यू। अगर स्ट्रिंग वैल्यू को डालेगा तो लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। स्ट्रिंग वैल्यू डालने के बाद भी लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, लूप चल रहा है। लूप जब टर्मिनेट होगा जब आप फिर नेगेटिव वैल्यू को एंटर करेंगे, ठीक है। यही है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के डिफरेंस। आई होप आपको इस वक्त आ जाएगा। मिलेंगे आप सब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।